कि ये जी फलान है, फलान दहशतगर्द है, फलान दहशतगर्द है। तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया। इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है। वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही है, हर तरह की सहूलियात दी जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है इस चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडोनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि नफरत और नकारात्मक से भरे कुछ लोग भारत की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। ये टिप्पणी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए विवादास्पद बयान की पृष्ठभूमि में आई है। 9 जून को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधान ग्रहण करके के बाद अपने गृह राज्य और गुजरात से पहले दौरे पर आए मोदी ने अहमदाबाद में भुज अहमदाबाद नमो भारत को रैपिड रेल, पहली वंदे भारत मेट्रो सेवा और 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने सहित 8,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के आधारशिल रखी है उद्घाटन किया। कश्मीर में कुछ ही टाइम बाद इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया साइड कश्मीर में, तो क्या समझते हैं आप इसके? सर रैली की बात आप बाद में करें, पहले ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया साइड कश्मीर में क्या प्रोटोकॉल मिले हैं, क्या इज्जत मिली है? देखें पूरी जिंदगी हम लोगों ने ये सुना है कि इंडिया साइड के जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन को या हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते। हमने सारी जिंदगी यही बात सुनी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सारा कुछ चेंज करके दिखाया है। अभी आप देखें जो देखिए, मैं जो सब बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि कश्मीर के कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कश्मीर के कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हम ना कश्मीर में इलेक्शन होने देंगे और ना इधर इलेक्शन होगा और ना कोई करके दिखा सकता है इलेक्शन। देखिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम इसके बीच में सबसे पहला नाम आता है कि वो उधर इलेक्शन प्रॉपर करवा के दिखा भी रहे हैं। इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है, इलेक्शन होंगे भी। अच्छा, इलेक्शन के बाद का मामला जो है वो किसी को आइडिया नहीं है। आपको मैं बड़ी चीज बताना जा रहा हूँ। देखें चोई साहब, इलेक्शन में वोट डलता है, अगर 60% या 50% वोट डल गया तो आपको इस चीज का आइडिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है। कश्मीर की हैसियत तो हमारा पाकिस्तान का जो स्टांस है, एक सेकंड, कश्मीर की हैसियत चेंज होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान के स्टैंड की आप बात कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ। ठीक है। अच्छा आबिद भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर लेट्स सपोज 60% वोट डलता है तो ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा उधर? क्या आपके ख्याल से क्या ऐसा लॉजिक? क्या सवाल करें, पॉसिबल कैसे होगा? मुझे ये बात बताइए, G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई? आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडोनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए?
तो भाई उन्होंने इवन इस्लामिक कंट्रीज ने जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की तो है। आप क्या बात कर रहे हैं, देखें उधर यूएई ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की, उधर बहुत सी कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुनिया के बड़े ब्रिज बन रहे हैं, वो उसे स्विट्जरलैंड बना दी, हैसियत उन्होंने चेंज कर दी, ठीक है। कश्मीर का सारा निजाम चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है। और भाई वो आने वाले टाइमों में आप देखिएगा, मैंने पहले भी ये बात की थी कि हिंदुस्तान साइड का जो कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड बनेगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान है उस तरफ। ठीक हो गया, चले मैं तो कहता हूँ वहाँ के लोगों को भी सब्सिडीज मिले, फैसिलिटीज मिले, डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ के लोगों में भी डेवलपमेंट हो। लेकिन ये सब बातें मेरे ख्याल से हम तो यहाँ पे रोड पे खड़े होके अपनी ओपिनियन दे देते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन एक डिस्प्यूटेड एरिया जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूटेड शो करवाया हो या डिस्प्यूटेड एरिया हो, उसमें ये सब चीजें करना, प्रेशर नहीं आपको लगता कि चाहे पाकिस्तान हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, प्रेशर नहीं आता होगा कि भाई यार इधर तो कोई भी काम से पहले कोई ना कोई रोला शुरू हो जाता है। प्रेशर की बात के ऊपर ना एक बड़ी मजे की बात आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। आज से आपको बहुत साल पहले पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओबामा। सदर ओबामा जो हैं वो हिंदुस्तान का दौरा किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उधर सदर ओबामा बैठे हुए, पूरी दुनिया के कैमरे इनके ऊपर हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इन्हें दिखा रहा है। तो उस टाइम ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे, तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं सर, इन्हें समझना भी बात ठीक लगता है। है। और ये एक लॉजिकल बात इस सेंस में है कि अगर दबाव होता, चाइना का खास तौर पे अगर दबाव होता, तो अभी 2 दिन पहले की खबर भाई है। दबाव की बात से मुझे याद आया, देखिए पाकिस्तान पे दबाव होता है अमेरिका का, होता वो है। कहता है मैं आप पे पाबंदियां लगा दूंगा, आपने तेल लेके दिखाया, आपने ये करके दिखाया। देखिए उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बना के दिखाई उन्होंने, दुनिया ने, ठीक है। दुनिया को पूरी को दिखा दिया। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के बारे में सोचता भी ना, तो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जानी थी। ठीक है। तो मोदी इस टाइम जो है ना वो प्रेशर नहीं ले रहा दुनिया का, भाई वो करके दिखा रहा है, वो कह रहा है मुझे कोई दबाव किसी सेक्शन, देखे ना वो तेल लेके दिखाता है रशिया से, कितने बड़े लेवल पे तेल लेके दिखाता है, ईरान के साथ मुआहदे करता है, ईरान के साथ तिजारत करता है, चाबहार नहीं पोर्ट डरता, बनाया। चाबहार पोर्ट बन रहा है, तिजारत भी करता है, ठीक है। नहीं डरता वो। अभी अफगानिस्तान से आप देख लें, छोटा सा मुल्क है, छोटी सी उनकी आबादी है अफगानिस्तान की, मेरे ख्याल से 3 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन उसके मुल्क में वसाइल कितने हैं। अब इंडिया उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। फिर उससे आप थोड़ा सा जाएं बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश की जो एनर्जी के सारे मामलात हैं वो कौन कर रहा है? देखें अभी पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इस चीज पे कह रहा है कि बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी हो गई, हिंदुस्तान के साथ उनकी नफरतें हो गई। देखिए मेरे भाई, बांग्लादेश से आज भी अडानी ग्रुप ने $8 मिलियन के करीब, $800 मिलियन के करीब अभी भी उन्होंने पैसे लेने हैं। और वही तो हम जब जॉब लेने जाते हैं वो हमें जॉब देते ही नहीं है, वो कहते हैं क्यों दें, कितना पड़े, हम कहते हैं 7, वो आगे क्यों नहीं पड़े। तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है, महंगाई की वजह से हम तो माचिस लेने जाए नहीं करो माचिस, आप हाँ। माचिस की वजह से वो माचिस लेने जाओ तो कितनी ही पहले 1 रुपए की माचिस थी, सही बात है। अब कितनी की, अब कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है। हाँ। और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं, यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब तो गवर्नमेंट तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर कहाँ आपने फ्री मैट्रिक की हुई किया है? कौन सी गवर्नमेंट इधर आए बात करें मुझसे, जो किसने फ्री की हुई है? हाँ। मैं तो आगे गया था, क्या हम बोर्ड के पेपर देने जाए हूँ तो आगे पता चलता है कि आगे इतने पेमेंट करनी है, फिर आगे जाके पता होना है हाँ, बोर्ड के वो पेपर। दाखला फीस होती है, तो इतनी पे कौन फीस दे? हम जैसे लोग दे सकते हैं? ये तो अमीर जो गाड़ियों में आते हैं ये तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता। गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं ये मिलके। मैं अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम देखें, जैसे आपने 7 पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली आप महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाए, ये जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हो रहे हैं इनकी तादाद कम हो रही है कि और ज़्यादा हो रही है? ये बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है, और जो स्कूलों में जा रहे हैं अमीर बच्चे, वहाँ पे नशा इस हाथ में बिक रहा है कि वो नशे पे लग के कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब नशे पे चल रहा है, नशे के बगैर चल रहा है। आप जो सी मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज चले जाओ, वहाँ बाहर बैठे होंगे, नशा दे रहे होंगे साफ, आपको सड़क पे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अब इधर ही दुनिया कह मिलेंगे। रही है पाकिस्तान को कि अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करो, इंडिया से सीखो, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? और इंडिया आगे कितना चला गया है, और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हाँ। तो अब क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए? क्या इंडिया से सीखना चाहिए? इन्होंने कहा कि शौकत खानम बनाओ, शौकत खानम बनाया, उनमें गरीब जा ही नहीं सकता। गरीबों से पैसा इकट्ठा किया ना, हाँ। तो गरीब जा ही नहीं सकता, क्या फायदा जाने का है? फायदा
हमें क्या, अब कह रहे हैं शौकत खान हम कराची के लिए पैसे दो, पैसे दें हम, लेकिन गरीब नहीं जा सकता। क्या फ़ायदा क्या हमारा यहाँ पे? अब हम कौन से हॉस्पिटल में जाएं बताओ? सही बात है। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? नहीं सही बात है, अब बात करने दो। अच्छा, और अब तालीम तो पाकिस्तान में जो है अब ना होने के बराबर है इतनी। तलीम पाकिस्तान में उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनके पास तलीम है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। और जो हम लोग किराएदार हैं, हम किराया दें, बिल दें या तलीम हासिल करें? आप बताएं क्या करें? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो कितना फर्क देखते हैं? 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है? तो अफसोस नहीं होता कि तकरीबन मैंने एक सर्वे देखा था कि मेरे ख्याल पर 1 करोड़ तक स्टूडेंट जो है 3 करोड़ स्टूडेंट बाहर है। आपने क्लियर किया, 3 करोड़ तक जो स्टूडेंट्स है वो बाहर है। खास तौर पे आपने देखा लेबर का काम कर रहे हैं, तो ये बात तो सजेशन है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लैब्स नहीं है, फीस ज़्यादा है, तो स्किल नहीं है, स्किल प्रैक्टिकल वर्क। हाँ, टीचिंग स्टाफ उसके लिए सही नहीं है। तो मैं इससे एग्री करता हूँ। और लोन की बात आपने कही है, मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में मतलब ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन इतनी करप्शन और बहुत सी चीज़ें है जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जो है सही एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जिससे कर्जा मांगने जाते हैं, कर्ज नहीं देता है, उल्टा कहता है कि इंडिया से बात करो, वही आपकी मदद कर सकता है। नहीं, इस तरह तो नहीं है ना। मतलब हम इंडिया पे डिपेंडेंट होंगे क्या? इस तरह नहीं, मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तान में अपनी आप देखिए ना, वज़ीर तालीम हमारा कौन है? ये खालिद मकबूल सदीक़ी, उनकी क्या एजुकेशन है आप ये देख ले। सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर प्रोफेसर लगते हैं, वो प्रोफेसर या लेक्चरर लगते हैं, ज़्यादातर BS पे लगते हैं। हालांकि उनकी ये क्राइटेरिया होनी चाहिए कि BS नहीं होनी चाहिए, PhD तक कम से कम। PhD हाँ, बिल्कुल होना और यहाँ पर एक और मसला भी तो है ना, इंडिया अपने बच्चों को साइंस सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, IT सिखा रहा है, AI सिखा रहा है। हम अपने बच्चों को किताबों में हिंदू के खिलाफ नफरत, सिख के खिलाफ नफरत और इस तरह से हेट्स बड़ी हमारी किताबों के अंदर भरी है। अब वो क्योंकि दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, इस वजह से दुनिया अब हमें ज़्यादा टारगेट करती है कि भाई आपने तो अपने तालीमी निज़ाम को भी इतना जो है ना वो हेट वाला बना दिया कि छोटे छोटे बच्चे एटम बम चलाने की और बम चलाने की बात करते हैं। इस पे मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तानी हालात भी यही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मसाइल और ये, इसके अलावा कौम परस्ती की आप देखिए ना। मैंने सुना था परसों, माजरत के साथ, पंजाब की बुक में बलूचिस्तान के बारे में बहुत नफरत अंगेज़ चीज़ लिखी हुई है। आप देखिए एक मसला भी हुआ था KP में, एक ज़िले के बारे में इन्होंने बताया था कि कमअक्ल होते हैं और मतलब जाहिल होते हैं। हाँ, पठान कमअक्ल और जाहिल होते हैं, ये ऐसा मतलब बोला। अपने पठानों के बारे में उन्होंने यही बोला कि पठान कमअक्ल और जाहिल होते हैं। ये तो गलत है ना। बलूचिस्तान के बारे वाली में बात होती हाँ, है। मतलब दूसरे सूबों के किताबों में पंजाब के बारे में लिखा हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो हल ही नहीं है ना। मतलब इसका फोकस रख के आपने जैसे बोला कि AI पे, टेक्नोलॉजी पे फोकस रख के, अभी देखिए ना, मतलब अगर हम हुकूमत की बात करें, मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टीज़ की है, किसने काम किए AI उसके लिए? अलबत्ता मैं यही कहूँगा कि एक ऐसी पार्टी भी मौजूद है अभी यहाँ पर, बनुकाबिल के नाम से एक IT प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, कराची में शुरू किया था उन्होंने, और तकरीबन 3 लाख तक अपनी मदद आपके तहत हो रही है, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना रही। क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि दुनिया अब उनके तालीम की तारीफ करी और हर जगह एक्चुअली अच्छी पोस्ट पे पूरी दुनिया में इंडियंस बैठे हुए नजर आते हैं? मैं बिल्कुल इससे 100% उन्होंने बहुत तरक्की की। असल में आपने देखा होगा तरजीहात की देखें ना, तरजीह देखें, प्रायोरिटीज़ को देखें आप, कि मतलब उन्होंने बिल्कुल फोकस किया हुआ है तरक्की पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब टेक्नोलॉजी पे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मोदी ने एक सभा में संबोधित करते हुए
नाम लिया कि बिना कहे विपक्षी तुष्टिकरण की राजनीति के लिए किसी भी सीमा पर पार कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नकारात्मक से भरे कुछ लोग देश को बांटने का इरादा और भारत से एकता और अखंडता को निशाना बना रहे हैं। नफरत से भरे लोग भारत और गुजरात को बदनाम करने के कई मौके नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के विपक्ष द्वारा उनके अपमान किए जाने कि प्रधानमंत्री के रूप से उनके तीसरे कार्यकाल 100 दिन द्वारा उनके अपमान किए गए, उनका उपहास किया गया है और उनका मखौल उड़ाया गया है, लेकिन उन्हें अवधि दौरान सरकार के विकास का एजेंडा पूरा करने में ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि जब हम भारतीय देश को आगे ले जाने के प्रयास कर रहे हैं तो जब नकारात्मक से भरे कुछ लोग देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं, वह देश को बांटना चाहते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी के सिख समुदाय और अक्षर संबंधी टिप्पणी पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन लेकर उठे विवाद पर मोदी ने कहा कि नफरत से भरे लोग देश को बदनाम करने की कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 2 दिन पहले कहा कि अपना सुना होगा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लेना चाहता हूँ। वह चुनाव जम्मू वाले कश्मीर के 2 संविधान और 2 कानून का वापस लेना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि भाजपा नीति राजनीति सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन उन्होंने विपक्ष के उनके मखौल उड़ाया, उनका उपहास किया और अपमान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग मेरी चुप्पी से हैरान थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।